नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे जनसंचार का साधन सिनेमा के बारे में। सिनेमा जनसंचार का एक प्रबल साधन है, लेकिन अन्य साधनों से ये थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें सीधा जो कहा जाए संचालित नहीं किया जाता है। प्रतीक के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, मोरल के माध्यम से ये संप्रेषित किया जाता है, संचालित किया जाता है। सिनेमा का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना पुराना रेडियो का है, जितना पुराना डाक व्यवस्था का है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिनेमा के बारे में। सिनेमा का आविष्कार सन 1883 ईस्वी में 1883 में थॉमस अल्वा के द्वारा किया गया था। सिनेमा का आविष्कार 1883 में थॉमस अल्वा द्वारा किया गया और विश्व की पहली फिल्म बनी थी फ्रांस में, द अराइवल ऑफ ट्रेन। विश्व की पहली फिल्म थी जो कि फ्रांस में बनी थी, वह थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये 1892-93 के आसपास में बनी थी। आइए अब बात करते हैं भारत की पहली मूक फिल्म बनी थी, वह थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म दादा साहेब फाल्के के द्वारा। इसलिए सिनेमा जगत में फाल्के पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है अभिनेताओं को। तो भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी। इस फिल्म में आवाज नहीं थी, इशारे से सारी बातें कही जाती थी और इसके बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के। उसके बाद पहली बोलती हुई फिल्म थी, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, वह थी आलम आरा। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा, जो कि 1931 में 1931 में बनी थी और इसमें भी दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब देश आजाद हुआ उस समय तक भारत में कई फिल्में बन गई थी, लेकिन उन फिल्मों का आधार जो हुआ करता था वह हुआ करता था धर्म, इतिहास और लोक कथाएं। यानी इन विषयों पर फिल्में बनती थी। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय के आसपास था। उस समय के आसपास 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। उस समय साउंड सिस्टम की उतनी जो कहा जाए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, है ना। पर्दे के पीछे माइक लगा दिया जाता था और या फिर कहीं छुपा करके माइक लगा दिया जाता था और उसी माइक के इर्द गिर्द रह करके कलाकार जो है वो गाना गाते थे या डायलॉग बोलते थे। मेरा पिया गया रंगून। आप देखिएगा पुरानी जो फिल्म है वो एक जगह बस थोड़ा सा हिल करके और गाना गाते हैं। तो उस समय जो है साउंड सिस्टम की उतनी जो कही जाए सशक्त व्यवस्था नहीं थी। 1931 में है ना पहली बोलती हुई फिल्म बनी थी आलम आरा, जिसका नाम था, है ना। और देश जब आजाद हुआ उस समय के
जो फिल्में थी उसमें धर्म का आधार बना करके, इतिहास का आधार बना करके, लोक कथाओं को आधार बना करके और फिल्में बनाई जाती थी। शिक्षकों को काफी महिमा मंडित किया गया था, है ना। उसके बाद उस समय के जो हीरो हुए, उस समय के जो कलाकार हुए, उसमें थे पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त, सत्यजीत राय, ये सारे उस समय के फिल्म निर्माता हुआ करते थे, है ना। और इस तरह से ये क्रम चलता रहा, है ना। धर्म पर आधारित, इतिहास पर आधारित, लोक कथाओं पर आधारित, शिक्षकों को महिमा मंडित करने वाली कथाओं पर आधारित फिल्में बना करती थी। 70 के दशक में आकर के ये फिल्म का विषय जो रहा वो थोड़ा बदल गया और अब जो है फिल्म का विषय हो गया प्रेम। 70 के दशक में 1970 की बात मैं कर रहा हूँ, 1970 से लेकर के 1980 के आसपास के समय की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय जो फिल्में बनती थी वो फिल्म का आधार हुआ करता था प्रेम, और इसके जो नायक हुआ करते थे वो सुपर शक्ति वाला होता था, किसी से हारने वाला इसका हीरो नहीं होता था, है ना। और इसके बाद इस समय भी गुरु की महत्ता दी जाती थी, शिक्षकों की महत्ता दी जाती थी, काफी महिमा मंडित किया जाता था शिक्षकों को, है। इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, एक शिक्षक के द्वारा ही बच्चों को संबोधित किया गया ये गाना है। तो ये जो है 70 के दशक में प्रेम, सुपर शक्ति वाला हीरो, ये सब हुआ करता था। और उसके साथ साथ पारिवारिक फिल्में भी बनती थी, जिसमें परिवार से आधारित फिल्में बना करती थी, सामाजिक फिल्में भी बनती थी, समाज में किस तरह से शोषक वर्ग जो है वो कैसे शोषण कर रहे हैं, इन सारी बातों पर ये फिल्में बनती थी, हैं। और इसके इस काल में आकर के हुए राज कपूर, गुरुदत्त, विमल राय, ये सारे हुआ करते थे फिल्म निर्माता। और उसके बाद तब का समय जो आया वो रहा 80 और 90 का। 80 और 90 का जो दशक रहा फिल्म जगत में, इस समय तक लोगों के बीच ज्ञान, शिक्षा, नैतिकता, इन सारे बातों पर विशेष प्रकाश डाला जाता था 70 और 80 के दशक में। लेकिन 80 के और 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में आकर के फिल्म का जो है वो मिजाज बदल गया और फिल्म बिल्कुल पूरी तरह से वो व्यवसाय का केंद्र हो गया, नोट कमाने का कारखाना बन गया, है ना। और अब आकर के 80 और 90 के दशक में फिल्म में व्यावसायिकता आ गई और इसमें रोमांस आ गया, हिंसा का सीन आ गया, सेक्स आ गया, ये सारे सीन उसमें दिखाए जाने लगे, है ना। और क्या एक दूसरे के लिए, उसके बाद वो प्रेम रोमांस क्या सारी फिल्में जो है सो आए। उसके बाद ये जो है ये बिल्कुल व्यावसायिकता पर यानी नैतिकता को किनारे कर दिया गया है। उसके बाद शिक्षा को किनारे कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बस व्यावसायिकता सिर पर चढ़ करके बोलने लगी, है ना। और फिल्मों में रोमांस आ गया, सेक्स आ गया, हिंसा आ गया। इसके बाद समय बीतता गया और आज सन 2020 में, या यूं कहें तो आज से जब 2000 शुरू हुआ उस समय से
जो है वो अब तक यहाँ तक जो है शिक्षकों के प्रति मान सम्मान था, लेकिन यहाँ आकर के मान सम्मान में शिक्षकों को उपहास, शिक्षकों के प्रति उपहास होने लगा। कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे लोग हुए जो कि हो सके नहीं तो अशिक्षक ही बन जाते हैं शिक्षा मंत्री। गुटगुंडे लाठी पैसे का अद्भुत है भारत गणतंत्र, इस तरह की बातें हैं जो भी हो, लेकिन इस तरह के परिवेश बना दिए गए जिसमें शिक्षकों का मान सम्मान का ह्रास शुरू हो गया, है ना। और आज आकर के हमारे समाज में, हमारे फिल्म जगत में शिक्षकों को महिमा मंडित करने के बदले उसका उपहास शुरू हो गया फिल्म में। और आगे फिल्म आई मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट, हिचकी, उजला चमन इत्यादि फिल्म आ गई है, जो कि नैतिकता पर कम लेकिन उपहास ज्यादा है शिक्षकों के प्रति, और जिसमें कहा जाए तो बहुत ज्यादा जो सामाजिक जो संदेश कहा जाए वो बहुत अच्छा है नहीं। अब ये एक समझिए तो एक तरह से सामाजिक विकृति लाने का काम भी ये फिल्म के द्वारा और पाश्चात्य टेलीविजन के द्वारा हमारे समाज में आना शुरू हो गया। खैर, हमें निर्भीक विवेकी बनना है, उसकी अच्छाइयों को लेना है, बुराइयों को नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिनेमा के इतिहास को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।